साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कृपा, उनकी लीला की एक सुंदर कहानी सुनते हैं। आप सबों को मालूम ही होगा कि जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लोग कांवड़ लेकर दूर-दूर तक मंदिर, जिसमें कि जैसे कि बाबा बैद्यनाथ है वगैरह मंदिरों में जाते हैं, उसी तरह की परंपरा शिरडी में भी है। बाबा की पालकी लेकर दूर-दूर से लोग बाबा के दर्शन को आते हैं, जिसमें बाबा की तस्वीर वगैरह लेकर और कंधे पर रखकर पालकी की तरह पालकी लेकर और झूमते नाचते उनके भक्त शिरडी आते हैं। तो ये परंपरा शिरडी में है। आप यदि शिरडी जाएँ तो वैसे तो किसी भी मौसम में अगर 2-4 दिन आप रुकेंगे तो आपको कोई एक आध पालकी आती हुई दिख ही जाएगी। पर किसी विशेष दिन, जैसे कि शिरडी के लिए जो विशेष दिन है, रामनवमी हुआ, गुरु पूर्णिमा हुआ या विजयदशमी, तो ऐसे दिनों में इस तरह की पालकी की संख्या कुछ अधिक ही हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है कि भक्त के मन में किसी विशेष दिन जो उनका जो भी इष्ट हो, उस विशेष दिन पर आदमी अधिक भक्त चाहते ही हैं पूजा पाठ वगैरह या अपनी भक्ति का भाव प्रदर्शित करने को, भगवान के चरणों में समर्पित करने का। तो ऐसा ही है कि ये कहानी है आज से 12-13 वर्ष पहले की, और ये सिंगनापुर के पास के एक गांव की, वहाँ के लोगों के बारे, वहाँ की कहानी है ये। वहाँ के कुछ भक्तों ने रामनवमी के समय पालकी लेकर शिरडी जाने का मन बनाया और बड़े ही खुशी से, और वहाँ से आपको बता दूँ कि वैसे आप लोग जानते भी होंगे, 70 से 72 किलोमीटर पर मतलब रास्ता है वहाँ उस गांव से शिरडी का गांव तक पहुँचने का। तो पैदल चलना है तो उन्हें पता था कि 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा और पालकी लेकर जाना है, बीच में थोड़ा विश्राम भी करना ही होगा, बीच में वो लोग आरती वगैरह भी करते हुए आते हैं। तो उन्होंने अपना उसी हिसाब से समय लेकर और अपने तय समय पर बहुत अच्छी तरीक़ा से अपना पालकी-उलकी सजा के पूरे उत्साह से कुछ लोग जो अपने वो शामिल होने के लिए जो लोग तैयार हुए थे, वो सारे भक्तगण मिल कर के बहुत खुशी-खुशी उत्साहपूर्वक निकले पालकी यात्रा को। और 2 दिन का, लगभग 2 दिन का समय बीतने पर वो लोग बहुत अच्छी तरह से सुखपूर्वक शिरडी के करीब पहुंच भी गए और लगभग उनकी 95% सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। वहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी रह गई थी शिरडी की। उस वक्त उस भक्त मंडली में एक भक्त के पैर में बेहद ज़ोर से दर्द होने लगा। ऐसा कि चलना तो दूर, उन्हें मतलब ठीक तरह से खड़े होने में भी तकलीफ़ होने लगी। अब लोग बहुत परेशानी में पड़े। उन्होंने उनका वहाँ पर रुक कर के थोड़ा पैर का मालिश वगैरह किया कि नसों इधर-उधर हुआ हो। अपना जो कर सकते थे पैर हिला-डुला कर, मालिश वगैरह करके, जो उनसे संभव हो पड़ा, जो बन पड़ा वो उन्होंने किया। पर नहीं, उनके पैर का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब सभी भक्तों ने मिलकर उनसे आग्रह किया कि आप शिरडी जाने वाली किसी गाड़ी में बैठ जाइए और आप शिरडी पहुँचिए, हम लोग भी पहुँच ही रहे हैं, आपने इतना सफ़र तो तय कर ही लिया है। इस बात पर वो बहुत दुखी हुए, होना ही था, उन्होंने उतना सफ़र तय कर लिया था, तो बहुत दुखी हुए और रोने लगे, बिल्कुल आंसू भर आई उनकी आँखों में, और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ना पहुँच पाऊँ, पीछे पहुँचूँ वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ से कोई सवारी नहीं लूँगा। उनके मन का भाव हो, ज़ाहिर-सी बात है किसी को भी अंत समय पर जा कर के जब रुकना पड़े तो बुरा लगेगा ही, उन्हें भी लगा। और तब तक हुआ ये कि आरती का वक़्त हो चला था, तो लोगों ने सोचा कि चलिए आरती कर लेते हैं, तब तक उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, संभवतः दर्द कुछ कम ही हो जाए, वरना फिर आरती के बाद देखेंगे। यही तय हुआ और लोग वहाँ पर पालकी रखकर बाबा की आरती करने लगे। और उन भक्त का जिनके पैर में दर्द था, उन्हें तो खड़ा होने में तकलीफ़ था, तो वो बिल्कुल पालकी के सामने बाबा के समक्ष बैठ गए।
आंखों में आंसू थे ही, दिल में दर्द था ही। बाकी लोग तो आरती कर रहे थे, वो अपना मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। आरती समाप्त होने को थी कि लोगों ने देखा कि वो जोर जोर से बाबा बाबा करके, मतलब रूंधे गले से बाबा बाबा करके चिल्लाने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी लोग समझे कि तकलीफ से शायद वो बोल रहे हैं, लेकिन आरती समाप्त होते होते उन्होंने उठकर बिल्कुल उत्साह में नाचना कूदना शुरू कर दिया। लोग बिल्कुल अचंभित हुए। फिर सभी के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल बाबा के समक्ष बैठ के बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि अचानक बाबा मुझे तस्वीर की जगह पर स्वयं बैठे हुए दिखे और उन्होंने कहा कि अरे क्या पैर दर्द कर रहा है, उठ के नाचना, देख तो तेरा पैर में दर्द कहाँ है। और मैं बिल्कुल उनके कहने पर उठा, मेरे पैर का दर्द गायब हो गया और मैंने जैसे ही नाचना शुरू किया, बाबा फिर तस्वीर के रूप में नज़र आने लगे। ये सुनकर सभी भक्तों को आप समझ ही सकते हैं कि कितना आनंद आया होगा। सभी ने बाबा को नमन किया और वहाँ से बाकी जो भक्त थे उनकी भी थकान मिट गई और उसके बाद उन लोगों ने पूरे उत्साह से बाबा का जयकारा लगाते हुए तय समय से भी कम समय पर शिरडी पहुँचे। उनकी यात्रा बिल्कुल सफल रही और सभी सकुशल शिरडी पहुँचे। तो ये रहा आज की कहानी और इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार। मिलते हूँ फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।